एक भी मनुष्य का मेरी वजह से अगर किसी का भला हो जाता है या रोजगार मिल जाता है तो मैं सबसे बड़ा बड़भाग्य समझता हूँ। किसी को अगर हार्ट अटैक भी आ जाता है तो कम से कम आधा घंटा विद इन 30 या 35 मिनट आपको निहाल विहार से निकलने में लग जाता है। जो कि 50 फुट के रास्ते हैं, लोगों ने उसको 20 फुट 30 फुट का बना के रखा हुआ है। सड़कें बहुत गंदी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, जल जमाव हुआ हुआ है, तो यहाँ के विधायक क्या कुछ करते नहीं हैं? 4 साल तक हमने कुछ नहीं किया, 4 साल तक पॉलिटिक्स होती रही। एलजी साहब ने रोक दिया, अभी मत काम करो जी, अभी हमारी ये नहीं है, फंड वापस कर दो जी, ये काम कर दो जी, वो काम, सिर्फ ये आनाकानी काम है। अगर जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी कि जनता में के जितनी भी सुख, जितने भी दुख, सब हमारे हैं। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई जीता है मगर पर आप जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। मेरी मौजूदगी इस वक्त नांगलोई विधानसभा में है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस, अलग अलग पार्टियां दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए अपनी दावेदारी ठोक रही हैं, लगातार जनता से वोट मांग रही हैं। इसी बीच एक समाज सेवी हमारे साथ हैं जिनका नाम है पंडित दिलीप शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत है और हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिर कौन है नांगलोई के दिलीप शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत है। भैया, मैं नागलोई से निर्दलीय उम्मीदवार पंडित दिलीप शर्मा हूँ और मैं 8-10 साल से यहाँ पे समाज सेवा में, मतलब मेरा मेन मकसद क्या है, मेरा मकसद ये है कि जो सबसे पीछे बैठा वाला आदमी, मैं उसको टारगेट करना चाहता हूँ। वो आदमी सुखी होगा तो हम सुखी होंगे, मतलब अंत्योदय तक विकास को पहुंचाना। जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे रोड, सड़कें, नालियां और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ के प्रवासी भाई और पूर्वांचली भाई, जिनको मतलब आज 35-40 साल से वो सुविधाएं नहीं मिली, हमारी उस चीज के लिए लड़ाई है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ पूरे अपने पूर्वांचल भाइयों से, प्रवासी भाइयों से, सब एकजुट होके हमारे साथ मिलके कंधा से कंधा मिलाकर आप चलिए। और अब की बार यहाँ पे बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है, मतलब यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों की सरकारों को आपने देखा होगा। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? सर, यहाँ तो मैं 10-15 सालों से ही रह रहा हूँ, आता जाता रहता हूँ। बाकी लोग यहाँ के हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग और हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, वो लोग कहते हैं कि 35 साल हो गए, 30 साल हो गए, कोई यहाँ पे बड़ा काम या कोई विकास वाला काम नहीं हुआ। तो छोटा मोटे काम तो नाली सड़कों का चलता ही रहता है, लेकिन एक जो उनके पास सिर्फ सीजन होता है, अपने पास एक विजन है। और विजन मतलब ये कि मैं ये सोचता हूं कि एक भी मनुष्य का मेरी वजह से अगर किसी का भला हो जाता है या रोजगार मिल जाता है तो मैं सबसे बड़ा बड़भाग्य समझता हूँ। तो आपका विजन क्या है? मेरा विजन क्लियर है, उनके पास सिर्फ सीजन होता है। मेरा हर एक विजन अगर मैं बता के चलूंगा तो हमारा विजन सब कॉपी कर लेंगे। अभी पहले हमें आने दो आप, फिर उसके बाद विजन। आपके इलाके में प्रमुख समस्याएं क्या है? हमारे इलाके में सबसे प्रमुख समस्याएं सड़कों की है। यहाँ पे जितनी सड़कें हैं, जो मुख्य द्वार है आपके नागलोई या निहाल बिहार से निकलने का, जहां मैं रहता हूं, वो द्वार हमारे किसी भी बुजुर्ग या किसी भी व्यक्ति को कोई मेन प्रॉब्लम या हार्ट अटैक वगैरह जैसे चीज आ जाती है तो वो पश्चिम बिहार पहुंचते पहुंचते, यार नागलोई मार्केट ऐसी अच्छी नहीं है वहां पे कि जहां पे इतनी अच्छी सुविधाएं हो। पश्चिम बिहार में है, इधर विकासपुरी में है, फिर इधर महाराजागढ़ सेन है। तो वहां तक पहुंचने के लिए बड़ी मशक्कत। वहां पहुंचने के लिए कम, किसी को अगर हार्ट अटैक अभी आ जाता है तो कम से कम आधा घंटा विद इन 30 या 35 मिनट आपको निहाल बिहार से निकलने में लग जाता है। जो कि 50 फुट के रास्ते हैं, लोगों ने उसको 20 फुट 30 फुट का बना के रखा हुआ है। वो रास्ते अगर सही हो जाए तो हमारा पश्चिम बिहार का रेट और निहाल बिहार का रेट, नागलोई का रेट एक हो जाएगा। अभी मैं रोहिणी से आ रहा था सर आपके इलाके में, और मैंने देखा यहाँ पर समस्याएं बहुत सारी हैं।
सड़कें बहुत गंदी हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, जल जमाव हुआ है, तो यहाँ के विधायक क्या कुछ करते नहीं है? हमारे विधायक जी, अब मैं आपसे क्या कहूं, फिर वही कहेंगे कि पंडित जी ने ऐसा बोल दिया। हमारे विधायक जी, हमारे निगम पार्षद जी जितना करते हो ना काफी है, वो कुछ भी यहाँ के मामले में नहीं है। अब आपको 4 साल तक हमने कुछ नहीं किया, 4 साल तक पॉलिटिक्स होती रही, एलजी साहब ने रोक दिया, अभी मत काम करो जी, अभी हमारी ये नहीं है, फंड वापिस कर दो जी, ये काम कर दो जी, वो काम, सिर्फ ये आनाकानी काम की है। काम के लिए सिर्फ आदमी का एक सेट माइंड होता है कि ये काम करना है, वो काम करने, और किसी, ये छोटा सा क्षेत्र है, इसका विकास करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। तो दिलीप जी, अगर जनता आपको जिताती है तो क्या विजन है आपका, जनता के लिए क्या कुछ आप काम करेंगे, वो आप बताइए। अगर जनता का आशीर्वाद हमें मिलता है तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी कि जनता में के जितनी भी सुख, जितने भी दुख, सब हमारे हैं। किसी भी तकलीफ में जनता होगी, 24 आवर्स हम जनता के साथ खड़े हैं। और रोड, सड़कें, नालियां, एक तो यहाँ पे इतना बड़े इलाके में कोई भी मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहना चाहता हूं, एक दिन मेरा फोन का सिम आईडी की वजह से बंद हो गया वेरिफिकेशन के लिए। हमें सोचना पड़ा कि हम यहां से पश्चिम बिहार जाएंगे तब होगा, क्यों हम नहीं ये करते कि एक आउटलेट यहां पे आ जाए। छोटा सिंपल, आप एयरटेल यूज करते हो, जियो यूज करते हो, वोडाफोन यूज करते हो, XYZ कोई भी कंपनी आप यूज करते हो, तो सबका आउटलेट अपने 50 फीटा रोड पे होना चाहिए कि हमारी जो पब्लिक है, हम अपना पूरा दिन खराब करके पश्चिम बिहार जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, हमारे घर बच्चे भी होते हैं, हर चीज, सब चीज है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी सुविधाएं मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, चाहे फोन वाली हो, चाहे चाहे आपके जितनी भी, जैसे जैसे पिज्जा हो गया, डोमिनोज हो गया, यानी XY जो भी कंपनियां हैं, वो सब इस एरिया में आना चाहिए, लोकल में लोकल में आना चाहिए। और यहाँ पे इतनी पब्लिक है कि उन कंपनियों को घाटा नहीं होगा, प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, आप पूर्वांचल के नेता हैं, हाँ जी। आपके इलाके में बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ पर पूर्वांचल वासी बहुत रहते हैं और एक बहुत बड़ा वोटिंग मार्जिन उनका है। हाँ जी। आप पूर्वांचल वासियों के लिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने पूरे पूर्वांचल भाइयों को ये कहता हूं, आपके पास एक सुनहरा मौका है, आप पंडित दिलीप शर्मा को ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें, और मैं आपके हर टाइम आपके साथ खड़ा हूं, आपके लिए मैं जी जान की बाजी लगा दूंगा। मैं इतना बड़ा पैसे वाला नहीं हूं, लेकिन मेरे अंदर ये एक गैट्स है कि मैं हर समस्या का हल निकाल सकता हूं। मैं पूरे नागलोई विधानसभा की जनता को एक तो बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम करता हूं, और जनता को यह कहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करके, हमारा समर्थन करके हमें एक बार सेवा करने का मौका अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंडित दिलीप शर्मा जी हमारे साथ मौजूद थे, और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो पूर्वांचल के एक नेता हैं और पूर्वांचल वासियों की यहाँ वोटिंग बहुत ज्यादा रहेगी, तो कहीं ना कहीं देखना ही होगा कि पूर्वांचल वासियों का कितना इन्हें साथ मिलता है, और अगर पूर्वांचल वोटिंग का साथ इन्हें मिला तो मार्जिन इनके पक्ष में भी जा सकता है। तो इस वीडियो को आप शेयर करें, अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहें तहलका दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।